बरसाने के वास को आस करें शिव शेष, यहाँ की महिमा को कहे जहाँ शाम धरें सखी वेश। क्योंकि ये गहवर वन है, जैसे वृंदावन में आप देखेंगे निधि वन, तो यहाँ गहवर वन है। हाँ, गहवर वन में भी रात्रि में कोई रहता नहीं है और इस वही यहाँ की भी महिमा है। आप इतनी कम उम्र में हैं और इस उम्र में भक्ति की ये सीमा, मुझे कहीं ना कहीं श्री जी की एक विशेष कृपा है। मुझे नहीं, कृपा का तो है। जैसे नारायण दास भक्तमाली जी थे, मामा जी, वो उनसे बहन का संबंध, तो वो जगत मामा ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसके ठाकुर जी प्रिय नहीं है, पहली बात तो उससे संबंध ही नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। और उसके उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने इसमें, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जिसके ठाकुर जी प्रिय नहीं उसको आप कोटि बैरियों के साथ समान छोड़। मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, घर घर में भगवान है। अरे ठीक है, सारे घर में बिजली होती है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं होता। बिजली घर ही होता है। आपको जो एक एनर्जी मिलेगी, जो एक पावर मिलेगी। अब ऐसा क्यों कहते हैं भाई, आप जब संसार में आप सब जगह धक्के खाते हो, तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, अरे इन संत के पास बैठकर हमें बड़ी शांति की अनुभूति हुई। वो क्या था? वो ऑरा था संतों का, महापुरुषों का, वो भजन का ऑरा था। आप सभी को जय श्री राधे। अभी हम बरसाना में हैं और पीछे राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं। आज हम किसी संत और साध्वी से नहीं, एक लाडली लाल जी के भक्त से आपको मिला रहे हैं। और इनके बारे में क्या कहें, कृष्ण और राधा जी के अनन्य भक्त हैं और बरसाना इनके हृदय में है और बरसाना भगवान श्री कृष्ण के हृदय में है। सबसे पहले श्री राधे। जय श्री राधे। मुझे बरसाना धाम के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि लोग जो घर से ही भगवान कृष्ण और राधा रानी जी को याद करते हैं और बरसाना नहीं आ पाते हैं, उनके लिए, और बरसाना आए तो कैसे आए? बरसाना आने का तो यहाँ का जो स्थान है, प्रथम तो श्री राधा रानी का जन्मभूमि है और श्री जी की जन्मभूमि होने के कारण आप समझ सकते हैं जो श्री कृष्ण की भी आराध्या हैं, उनका प्राकट्य जो स्थान है, इस भूमि की दिव्यता के विषय में राधा सुधानिधि जी का जो प्रथम श्लोक है, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुव देशेपि। यहाँ की महिमा के विषय में राधा सुधानिधि जी का प्रथम श्लोक बताता है कि जब यहाँ से बरसाने से, जब श्री राधा रानी किसी क्रीड़ा में होती हैं, आप वो क्रीड़ा कोई भी लगा लीजिए, कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं या झूलन लीला में, जब उनके वस्त्र से, उनके अंचल की छोर से जब वो हवा स्पर्श होते हुए नंदगाम की ओर जाती है और उस हवा का स्पर्श जब श्याम सुंदर को होता है, तो धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं कि मैं धन्य, अति धन्य हो गया। धन्य का मतलब मैं मेरे से बड़ा धनाढ्य कोई नहीं होगा कि जो स्पर्श, जिस हवा का स्पर्श राधा रानी के अंचल से हुआ था, उनके वस्त्र से हुआ, वही स्पर्श ने मुझे छुआ। ये हवा जिस दिशा से आई है, उस दिशा को प्रणाम है। कहने का तात्पर्य है कि इस भूमि को भी नहीं, हम अभी इस भूमि को भी प्रणाम करने के योग्य नहीं है। जिस दिशा में बरसाना है, पहले तो हम उसी को प्रणाम करें, है ना। तो यहाँ की महिमा, बरसाने के वास को आस करें शिव शेष, यहाँ की महिमा को कहे जहाँ शाम धरें सखी वेश। ठाकुर जी भी यहाँ सखी वेश धारण करते हैं। और आपने कभी यदि देखा हो, इस विषय में शायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है जो बरसाने में दर्शन करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही गुप्त चीज़ बताना चाहते हैं ठाकुर जी श्री जी की लीला की, कि जब ठाकुर जी का विवाह हुआ श्री जी के साथ, तो विवाह के उपरांत जब श्री राधा रानी जब बरसाने आईं, तो चूँकि बरसाना एक ठाकुर जी की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, प्रकट लीला और एक है जो नित्य निरंतर जो लीला चल रही है। तो जो नित्य लीला चल रही है उसमें कभी श्री जी बरसाना छोड़कर नहीं जाती। प्रकट लीला में तो जैसे ठाकुर जी 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, फिर मथुरा गए, फिर द्वारिका लीला की, ये प्रकट लीला है। और जो निरंतर चलने वाली लीला है, जो निकुंज की लीला है, उसमें कभी श्री जी का वियोग बरसाना से नहीं होता है। तो जैसे जब श्याम सुंदर राधा रानी का दर्शन करने के लिए जब आते हैं, तो यहाँ बरसाने में प्रवेश उनको केवल सखी रूप से मिलता है। तो जहाँ शाम धरें सखी वेश, आज भी आप श्री जी मंदिर में लाडली जी के महल में जब लाडली जी के दर्शन करेंगे तो देखेंगे ठाकुर जी के सिर पर दुपट्टा होता है। ठाकुर जी आज भी सखी भाव में आ रहे थे। इसके लिए हम बहुत सारे भक्त को यहाँ देखे, पाँव में पायल और ये सब, ये जो भाव है, इसको कहते हैं सहचरी भाव या सखी भाव।
सखी भाव का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने कोई वस्त्र धारण कर लिया वैसा स्वरूप। सखी भाव की प्राप्ति साक्षात श्री शंकर जी ने भी की, इसलिए गोपेश्वर महादेव हुए, है ना, गोपेश्वर महादेव। और केवल गोपेश्वर महादेव केवल वृंदावन में ही नहीं, बल्कि आप यहाँ जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये श्री जी की एक सखी हैं, महासखी श्री चित्रा जू, जिनका कार्य, जिनकी सेवा श्री जी के चरणों में है कि वो श्री जी को नित्य निरंतर ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्रों को बना के रिझाती हैं। तो आज भी यहाँ इस गांव का नाम है चिकसौली, जिसमें श्री चित्रा सखी जू का गांव है। ये बिल्कुल बरसाना से सटा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बिहार कुंड है, बिहार कुंड जिसको माहेश्वरी सर कहते हैं। जो वृंदावन में लीला हुई वही यहाँ पे हुई। यहाँ चूँकि ये गहवर वन है, जैसे वृंदावन में आप देखेंगे निधि वन, तो यहाँ गहवर वन है। हाँ, गहवर वन में भी रात्रि में कोई रहता नहीं है, और इस वही यहाँ की भी महिमा है। और गहवर वन जो है, गहवर श्री राधा को घर है। हमारे परम रसिकाचार्य श्री उन्होंने चाचा वृंदावन दास जी ने इस पद को गाया है। गहवर श्री राधा को घर है, यहाँ की देहु सोहनी स्वामिनी, यही चाह मोह और अंतर है। तो गहवर वन की सोहनी सेवा के लिए महापुरुष जनों ने गाया है। तो गहवर वन अत्यंत श्री राधा रानी का निभृत निकुंज है, जहाँ श्री जी ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं होती हैं। तो यहाँ अंतरंग, और ये नित्य रास की भूमि है, यहाँ नित्य महारास होता है श्री जी ठाकुर जी का। तो ये जो नित्य रास की भूमि है, इसी रास रस में प्रवेश करने के लिए साक्षात शंकर जी यहाँ पार्वती जी उनका श्रृंगार करती हैं, जिसका नाम है माहेश्वरी सर। हम तो आपको भी कहेंगे उसका स्थान का दर्शन करके जाइएगा। कहाँ पे है ये बहुत ही निकट है। आप यहाँ से दोहनी कुंड है, दोहनी कुंड के पास ही माहेश्वरी सर है, जिसको बिहार कुंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर शंकर जी का श्रृंगार किया है पार्वती जी ने, और शंकर जी को तब यहाँ की रासलीला में प्रवेश मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सखी भाव है, सखी भाव की प्राप्ति सबने चाही है, क्योंकि सखी भाव वह भाव है जिस भाव के द्वारा ही ठाकुर जी के महारस की प्राप्ति हो सकती है। और कोई भाव वो नहीं है जो ना सख्य भाव है, ना अन्य कोई भाव से आप महारस में प्रवेश नहीं कर सकते, केवल सखी भाव से प्रवेश कर सकते हैं। आप इतनी कम उम्र में हैं, और इस उम्र में भक्ति की ये सीमा, मुझे कहीं ना कहीं श्री जी की एक विशेष कृपा लगता है मुझे। नहीं, कृपा का तो है ही। इस भूमि में तो बिना कृपा के जब कोई पैर भी नहीं रख सकता, तो आप सोचिए कि जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो श्री जी की विशेष कृपा तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन कृपा जीव के ऊपर होती है, लेकिन उसका निरंतर अनुभव करना उस कृपा का, ये उससे भी बड़ी बात है। तो आप जीवन में कभी श्री जी का अनुभव कभी मिला है ऐसा? अनुभव ये तो बहुत ही कहना अनुचित होगा कि श्री जी के विषय में हम ये कहें कि हमें अनुभव हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिन महापुरुष की शरण में हम रह रहे हैं, जिन महापुरुष की शरण में हमारा पूरा परिवार हमारी दादी जी के समय से रहा है, अनंत श्री संपन्न परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनके विषय में संपूर्ण ब्रज एक भारत की विभूति हैं, भारत की निधि हैं हमारे बाबा महाराज। तो हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी उनके सामने चल रही है, और हमारी पूज्या दादी जी ने पूरा परिवार उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो हम ये जरूर कहेंगे कि हमें तो कोई अनुभूति नहीं, लेकिन हमारे सामने उनके रूप में साक्षात श्री जी बैठी हुई हैं, क्योंकि वो निरंतर उस लीला में निमग्न रहते हैं। और उन्हीं की कृपा से ये कहने में हमें किंचित भी संकोच नहीं है कि आज जो ब्रज का स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो पूज्य श्री बाबा महाराज के अथक प्रयास और एक तपस्वी जीवन होने के साथ साथ एक संघर्ष में जीवन महाराज जी का रहा है। और उसी का आज, उसी तपस्या का, उसी संघर्ष का परिणाम है या फल है, कह लीजिए। आज जो भी ब्रज के पर्वत, कुंड, सरोवर, वन या जो भी स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो बाबा महाराज की कृपा से दिखाई दे रहा है। तो हमारे श्री जी को कैसे पूजा जाए, ताकि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, श्री जी को कैसे पूजा जाए, श्री जी को कैसे अपने घर में ऐसे रखा जाए जैसे हमारे घर में ये हमारे घर की है। तो श्री जी से इतना प्यार कैसे किया जाए एक गृहस्थ वालों के लिए जो बरसाना नहीं आ पाते हैं? नहीं, जैसे आपने प्रश्न किया कि श्री जी हमारे घर की हैं, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये घर हमारा नहीं है, श्री जी का है। जी जी। इसको थोड़ा सा, ये घर श्री जी का है, ये श्री जी का है, उनके घर में हम रह रहे हैं, वो हमारे घर में रह रहे हैं, है ना। तो ये भाव रखते हुए जब मालिक जो कहता है ना, वो सेवक को मानना पड़ता है। तो हम जब साक्षात सर्वेश्वर अनंत परिपूर्णतः पर ब्रह्म की जो आत्मा है, वो जब श्री जी है, आत्मा तो राधिका तस्य कहा है, तो आत्मा जो है वो श्याम सुंदर की भी आत्मा श्री राधा रानी है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा श्री जी ही है, सबकी मूल श्री जी ही हैं।
तो इसलिए सबसे पहले तो जैसे देखो हमारे भक्ति में जैसे सक्ष भक्ति होती है, दास्य कोटि की भक्ति होती है, जो भक्ति के अंग हैं। तो उसमें सबसे प्रथम तो हम लोगों को ना देखो हमारा मन जो है कहीं ना कहीं टिकेगा, लगता है ना। आप उसको कहीं या तो संसार में लगेगा या भगवान में लगेगा। हाँ, मतलब मन एक जगह नहीं रहता है। तो उसको संबंध को भगवान से जोड़ लो। जैसे हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रसिकाचार्य हुए हैं जिन्होंने संबंध स्वीकार किया भगवान से, किसी ने उनको पुत्री के रूप में माना। जैसे ठाकुर जी का आप देखें वल्लभ कुल में तो ठाकुर जी को लाल जी हमारे पुत्र हैं, या हमारे सखा हैं। तो जैसे सखे भाव होता है उसमें सखा भाव होता है, लेकिन उसमें क्या है कि सबसे जो उत्तम भाव है उसमें ठाकुर जी से कुछ ना कुछ आप संबंध स्वीकार कर लें। तो श्री जी जैसे अब श्री जी के प्रति अब जैसे नारायण दास भक्तमाली जी थे, मामा जी, वो उनसे बहन का संबंध, तो वो जगत मामा हो गए। नारायण दास भक्तमाली जी को सब लोग कहते हैं मामा हैं, मामा जी हैं, वो जगत मामा हो गए। तो ये जो संबंध हम ठाकुर जी से जब स्थापित कर लेते हैं ना, तो भक्ति बहुत सहज हो जाती है। और वो जो सहजता का नाम ही भक्ति है। तो हम कोई उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, उनसे आप माँ का संबंध जोड़िए, वात्सल्य भाव है तो पुत्री का संबंध जोड़ लीजिए। अब जैसे हमारे ब्रज के संत हुए हैं गुलाब सखी हुए, जो अपनी नूर से, अपनी दाढ़ी से, गुलाब सखी जी की समाधि है यहाँ पर जिन सखी भाव में। तो गुलाब सखी थे, उन्होंने पुत्र के रूप में अपनी पुत्री को किशोरी उनका नाम रखा, और धीरे धीरे उस पुत्री का जो भाव था वो श्री जी ने निभाया। क्योंकि उनकी बेटी का जब विवाह हो गया तो वो किशोरी चली गई, अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम किया करते थे, लेकिन वो किशोरी किशोरी पुकारते थे, तो किशोरी नाम तो श्री जी का ही है। तो उस भाव को फिर वो बड़ा लंबा उनका चरित्र है गुलाब सखी जी का, तो उन्होंने, राधा रानी ने उस भाव को उनके साथ निभाया है। तो ऐसी एक कथानक नहीं, अनेक हैं। हम लोग तो संसार में संबंध बनाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के साथ जो संबंध बनेगा ना, उसको भले ही हम भूल जाए लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं भूलते, उसको निभाते हैं। घर में मोह किससे करना चाहिए? पिता, पुत्र, पत्नी, बच्चे, या श्री जी से? प्रेम और मोह दोनों एक ही जगह करना चाहिए या अलग अलग? कैसे करना चाहिए ये हम भी समझ नहीं पाते हैं। जो बच्चे पिता पुत्र से कैसे संबंध करना चाहिए और श्री जी से कैसे करना चाहिए, क्योंकि आखिरी श्री जी ही हैं, परिवार तो छूट जाएगा। क्या है कि ये आपके दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर है। कि पहली बात तो मन ठाकुर जी के अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन मन संसार की जब भौतिक वस्तुओं को, भौतिक संबंधों को जब देखता है, वो कहीं ना कहीं लगता ही है। प्रथम तो जो कहा है ना सूदा जी ने, ऊधो मनना भय 10-20 एक हो तो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। जो सूदा जी ने कहा ऊधो मनना भय 10-20, एक था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया, है ना। गोपियों के सर्वस्व ठाकुर जी थे, उनका मन भी चला गया, उनका मन चला गया तो उनके शरीर से जो क्रिया हो रही थी वो सब ठाकुर जी के। कहते हैं ना, जहाँ आपका मन है वहीं आपकी क्रियाएं वहीं लगती हैं। आपका जिस क्रिया में मन नहीं है तो वो आपका भजन भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी क्रिया हो, आपकी कुछ नहीं लगेगी। तो इसलिए इसका दो उत्तर ये हैं कि सबसे पहले तो जाके प्रियन राम वैदेही, जो तुलसीदास जी ने उत्तर के रूप में मीराबाई को लिखा था, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय ठाकुर जी नहीं है उससे आप संबंध नहीं रखें। ये सुनने में, कहने में ये बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जो हमारे महापुरुष जनों की और यथार्थ शास्त्र की बात है वही हमें माननी चाहिए। शास्त्र से इतर हमें कुछ नहीं सुनना चाहिए। तो जो तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसके ठाकुर जी प्रिय नहीं है, पहली बात तो उससे संबंध ही नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। और उसके उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने इसमें, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जिसके ठाकुर जी प्रिय नहीं उसको आप कोटि बैरियों के साथ समान छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। किस किस ने छोड़े संबंध? तजो पिता, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि वो ठाकुर जी का भजन करने से विरोध करता था, कोई पाप नहीं लगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण जी ने अपने भाई का परित्याग कर दिया। बंधु भरत मेहतारी, और अपने भरत जी ने अपनी माता को भी त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, यहाँ तक कि राजा बलि ने तो अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने मना किया था कि तुम मत दो दान। भगवान आए थे साक्षात वामन रूप धारण करके, तो गुरु को भी छोड़ने में अपराध नहीं अगर वो भगवान से विमुख होने के लिए। यहाँ तक तुलसीदास जी ने कहा है बंधु भरत मेहतारी। तो ये सब जो उदाहरण दिए गए हैं, बड़ा लंबा पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये विनय पत्रिका में आप इसका अपने उसमें कोटेशन में ज़रूर दीजिएगा। तो इसलिए
संबंध उन्हीं से रखें जो आपकी भगवत भक्ति बढ़ाएं। बिल्कुल। इसलिए क्या है ना, संतों का संग करने के लिए क्यों कहा है, संतन के संग लाग रे, जो बड़ा प्रसिद्ध जी जी। तेरी अच्छी बनेगी। संत का तात्पर्य क्या है? संत का मतलब कोई, वो संत आपका पिता भी हो सकता है, वो संत आपकी माँ भी हो सकती है। संत का तात्पर्य क्या है? जो आपको भगवान के सम्मुख करे, आपको गलत ना बताए, आपको शास्त्र से इतर या शास्त्र से विमुख ना करे। दो चीज़ आती है। अगर हम खान पीन में गलत चीज़ खाते हैं, मीट मछली हम कुछ भी खाते हैं, तो क्योंकि मैंने पहले बच्चों में ग्रहण किया था, लेकिन उसके बाद ना भक्ति का स्वरूप बदल जाता है। अगर हम वो करके अगर भक्ति करते तो नहीं हो पाता है। आमतौर पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे, मतलब कैसे देखते हैं? इसमें हम बहुत सारी, हमें दुविधा रहती है इस प्रश्न को, या तो आप इस साइड या तो इस साइड रहे। ये बीच की भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे इस बात पे बहुत सारी ये रहती है। जब दुविधात्मक मन में आप रहेंगे तो वो ना भक्ति हो पाएगी ना संसारी हो पाएगा। पहली चीज़, आपको इस पार या उस पार तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप सच में, या आप थोड़ा सा अपने मन का एक वो कोना देखें कि आपका अध्यात्म मन ज़्यादा जा रहा है, तो अच्छे संतों को सुने और अच्छे ग्रंथों का आश्रय लें। लेकिन गलत खान पीन कर, मतलब गलत क्रिया को या गलत क्रिया करके या गलत खान पीन करके आप भक्ति करते हैं, तो क्या ये? नहीं, पहली बात तो वो भक्ति होती ही नहीं है। हाँ, ये नहीं होती ही नहीं है, क्योंकि आपका मन तो वहाँ लगा हुआ है ना, जो आप गलत कर रहे हैं। वो तो कोई एक बाह्य आडंबर, किसी को मार करके फिर आप अगले दिन आप मंदिर में जाते हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ये तो कहा ही है कि वो गुरु नानक देव ने कहा है ना कि आप अगर किसी की हत्या करके जा रहे हैं, देखो ये तो एक कर्म का संसार है। हाँ, कर्म बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन अगर आप सच में ही भक्ति करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा करके ऐसा कर सकते हैं। अरे भगवान, मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, घर घर में भगवान है। अरे ठीक है, सारे घर में बिजली होती है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं होता। बिजली घर ही होता है। आपको जो एक एनर्जी मिलेगी, जो एक पावर मिलेगी। अब ऐसा क्यों कहते हैं भाई, आप जब संसार में आप सब जगह धक्के खाते हो, तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, अरे इन संत के पास बैठकर हमें बड़ी शांति की अनुभूति हुई। वो क्या था? वो ऑरा था संतों का, महापुरुषों का, वो भजन का ऑरा था। तो आप जैसा ऑरा क्रिएट करते हैं वो आपके साधना से क्रिएट होता है, और साधना करने का बल भी भगवान ही देते हैं। तो इसलिए अगर आप सच में विशुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो वो देखो बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। यदि आपको किस व्यापार अच्छा करना है तो आप अच्छे व्यापारियों का संग करिए, तो अच्छा आपको व्यापार करना आ जाएगा, है ना। आपको दुष्ट बनना है तो दुष्टों का संग करिए, आपको अपने आप वो दुष्ट बना देगा, चोर बना देगा। तो आपको इस पार या उस पार आपको जाना ही पड़ेगा। विशुद्ध भक्ति के लिए आपको विशुद्ध वो गलत भक्ति, हर चीज छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो विशुद्ध कैसे होगी? वो विशुद्ध तो तभी होगी ना जब आप विशुद्ध चीज़ का संग कर रहे हो। और अंत में अगर प्रारब्ध में लिखा है ये आपको होना ही है, जीवन में मृत्यु अनहोनी, ऐसी बहुत सारी चीज़, क्या हम श्री जी के हो जाएं और श्री जी के अनन्य भक्त हो जाएं, तो क्या थोड़ा मुझे इस सब से छुटकारा मिल सकता है, या थोड़ा मुझे इस सब से ऊपर उठ सकते हैं हम? हाँ, क्यों नहीं। अगर देखिए, प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, केवल श्री राधा नाम में है ना। केवल श्री राधा नाम, राधा नाम सर्वोपरि है, सर्वोपरि बिल्कुल मिटा सकता है। आपके अन्य कोई साधन नहीं मिटा सकते, लेकिन वो राधा नाम आपको पूर्ण निष्ठा से, आप जब नाम भी ले रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि वो हम नाम भी श्री जी की कृपा से ले पा रहे हैं। श्री जी की बिना कृपा के तो उनका नाम भी हमारे मुख से नहीं निकल सकता है। तो प्रारब्ध तब मिट सकते हैं जब हम ये भी छोड़ दें कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं समर्पित हो रहा हूँ। नहीं, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जो करवा रही हैं वो शरीर से श्री जी ही करवा रही हैं। हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं। भगवान कामी को स्वीकार कर लेंगे, अहंकारी को नहीं स्वीकार करते हैं। कहा ना वो गोपी गीत, जिस समय गोपियों को ये मद हुआ, हालांकि वो मद हमारा जैसा उनका जैसा नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने लीला के रूप से दिखाया। उस समय गोपियों को मद हुआ कि हम सबसे बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, लेकिन उस मद को भी हरण करने के लिए ठाकुर जी ने तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, तुरंत वहाँ से अंतर्हित हो गए भगवान, अंतर्धान हो गए। फिर उनको जब श्री जी के, जिस लीला को बहुत ही छुपा के सुखदेव जी ने गाया है, और उन्होंने देखा कि श्री जी का विरह हमसे भी ज़्यादा कहीं है, और श्री जी ने उनको रोका कि नहीं, तुम अंदर और वन में मत जाओ। अगर ये प्रेम कैसा प्रेम, यदि तुम और अंदर वन में जाओगी तो श्याम सुंदर और सघन वन में जाएंगे। अगर हमारी सच्ची प्रीति होगी तो हम यहीं ठाकुर उनको पुकारेंगे और यहीं आकर वो दर्शन देंगे। तब वहीं पर गोपी गीत का गान किया है गोपियों ने, और उसके प्रभाव से ठाकुर जी वहीं आए हैं।
तो श्री जी ने उनको रोक दिया। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति, उनकी ठाकुर जी के प्रति विशुद्ध जो प्रेम था वो पूर्ण पराकाष्ठा का था। प्रेम तो श्री जी ही है, श्री जी ही प्रेम है। चलिए जय श्री राधे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।